सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल को ईरानी मिसाइलों का डर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को मिसाइल बनाने से रोकने की तैयारी में इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री कैटिज की अमेरिका से अपील। ईरान में बड़ी संख्या में मिसाइल प्लांट एक्टिव हैं। ईरान के पास अभी भी 150 से 200 मिसाइल लॉन्चर्स हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, उनको डर लग रहा है कि ईरान के मिसाइलों का क्या होगा। यह देखिए जरा, उनको रोकना चाहिए। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग प्ले करिए। यह तैयारी चल रही है, यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनके रेडार निशाने पर हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलों को रोका जाए। इजराइल, अमेरिका को ईरानी मिसाइलों का डर। ये देखें, ईरान को मिसाइल बनाने से रोकना चाहता है इजराइल। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण पर इजराइल ने अमेरिका से दबाव बनाने को कहा है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज ने ईरानी मिसाइलों से खतरे की चेतावनी दी है। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से ज्यादा उसके मिसाइल निर्माण से खतरा है। ईरान में अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइल प्लांट चल रहे हैं। ईरान के पास अभी भी 150 से 200 मिसाइल लॉन्चर्स हैं। इस सब के बीच में मैं आपको यह चाहूंगा, विजय यही फ्लोर पर सीधे शॉट्स की जगह आप हमारे मेहमान को लीजिए। बाहल सर के पास में चलूंगा। बाहल सर, ईरान क्या इनिशिएट करेगा? एग्रेसर तो ईरान कभी भी नहीं रहा है सर। निशांत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और एक ऐसे मुद्दे को ऊपर किया है। इस युद्ध में जो 12 दिन का युद्ध था, ईरान ने शुरू नहीं किया था। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान ने खत्म भी नहीं किया था। वो यूएस ने अनाउंस कर दिया था, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि सीज फायर हो गया है, लेकिन उसके बाद से भी रोज अटैक्स हो रहे हैं इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। तो कौन सीज फायर तोड़ रहा है? उसके लिए ट्रंप ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात है, ईरान को एक चीज तो समझ आ गई, दुनिया में वो अकेला है। चीन ने कहा मदद करेंगे, डिफेंस सिस्टम्स भी दे रहे हैं, मिसाइल भी दे रहे हैं, पर उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। रशिया ने उनकी अभी तक हार्डली कोई मदद की है। तो अगर ये अकेला पड़ चुका है तो उसको क्या करना है? उसे दो चीजें करनी है। सबसे पहले वो अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो पक्का बनाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि वही एक उसका सेफगार्ड होगा। और दूसरी चीज है कि उसकी कैपेबिलिटी मेजर क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके ऊपर उसने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया होगा, लॉन्चर्स के ऊपर भी और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी। और ज्यादा संख्या में, अभी तक तो बातचीत चल रही थी 5 से 6 हजार के करीब होगी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे 1 से 2 महीने में 10,000 के करीब होगी। और यही चीजें हैं जो चिंता कर रही हैं। अब नेतन्याहू को समझ आ रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स को तो शायद 408 केजी को कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा जो एनरिच्ड यूरेनियम है। उसको ये समझ आ रहा है कि तख्ता पलट कर भी लेगा तो दूसरा कौन आएगा और वो क्या उनकी बात मानेगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब वो बैलिस्टिक मिसाइल, वो जान गए हैं कि 470 किलोमीटर बाई 200 किलोमीटर है सिर्फ इजराइल, इतना छोटा है। जबकि 10 से 15% मिसाइल्स ही आके लगी तो क्या तबाही मच गई। आप जो बता रहे हैं सर, कि आज अगर वो 1000, आप जो बता रहे हैं अलार्मिंग है। लेकिन सर मैं आपको एक और बात बता दूं, एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि नेतन्याहू जब अमेरिका में थे तो उनको एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, विजय उसको मेरे बगल में जरूर दिखाइएगा। विजय एक स्टिल है दूसरी खबर में। इसके बाद नेतन्याहू अमेरिका में थे तो बकायदा नेतन्याहू को बताया जाता है कि गाजा में उनकी फौज पर बड़ा हमला हुआ है। और वो तस्वीरें वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रेकिंग और शॉट के साथ। रात के विजुअल्स हैं, रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, इवैक्यूएट करा रहे हैं उत्तरी गाजा में इजरायली सेना को भारी नुकसान। ब्रेक करिए। इजरायल के 26 सैनिकों के मारे जाने की खबर, हालांकि आईडीएफ कह रहा है कि सिर्फ 5 मरे हैं। बेत हैरन में आईडीएफ के उच्च अधिकारी की मौत हो गई है। गुरिल्ला अटैक के बाद आईडीएफ के 3 सैनिक लापता हैं। इजरायली काफिले पर घात लगाकर हमला किया है। यह बड़ी खबर, विजुअल्स देखिए जरा आप, विजुअल्स देखिए। आइए जरा अब मैं आपको दिखाता हूं नेतन्याहू किस तरीके से परेशान हुए। अमेरिका में वो ट्रंप का इंतजार कर रहे थे।
वो ट्रंप का वेट कर रहे थे कि कब मुलाकात शुरू होने वाली है। स्टीव विटकॉफ से उनकी मुलाकात हो चुकी थी और उनकी टीम उनके साथ हडल करती है और बोलती है कि बहुत कुछ हो गया है। ये देखिए अमेरिका में नेतन्याहू को दी गई सैनिकों की मारे जाने की खबर। ये देखिए विजुअल देखिए, गाजा में इजरायली सेना पर हुए बड़े हमले की जानकारी दी गई। नेतन्याहू परेशान हो गए। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफे की धमकी दे दी। चीफ ऑफ स्टाफ ने धमकी नहीं दी, पेशकश की। करेक्ट करिए, इस्तीफे की कोई धमकी नहीं देता, पेशकश करता है। ये देखिए जानकारी मिलने पर बेहद चिंता में दिखे नेतन्याहू। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए नेतन्याहू परेशान दिखाई दे रहे हैं। और विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ बताया जा रहा है। 26 सैनिक मारे गए, बताया जा रहा है 26 सैनिक मारे गए। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जरा टिकर को अपडेट कर दे, टिकर को अपडेट कर दीजिए जरा। आइए जरा, अब मैं आपको जो वीडियो की दिखा रहा हूं विजय, ये नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। नेतन्याहू वाली खबर ये देखिए, गाजा में इजरायली सेना पर हमला हुआ। ये देखिए रात के अंधेरे में इवैक्यूएशन, सॉरी थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं, रात के अंधेरे में इवैक्यूएशन कराया जा रहा था। बगल में देखिए नेतन्याहू ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। विजय इसको फ्लिप ओवर कर दीजिए, शॉट्स को ऊपर कर दीजिए, ब्रेकिंग को नीचे कर दीजिए। नेतन्याहू इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? नेतन्याहू इंतजार कर रहे थे कब उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी। और अब आप ये दोनों चीजें देखिए, ये देखिए जरा इस तरफ, इधर देख रहे हैं आप, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये इस तरफ है। ये देखिए हालात किस तरीके से तेजी से चेंज हुए। यहां पर थोड़ा सा मेरा रिवर्स हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स आए। नेतन्याहू स्टीव विटकॉफ का इंतजार कर रहे थे, यहां पर यह हमला होता है, उनको यह जानकारी दी जाती है और ये देखिए हवाइयां उड़ गई। गाजा में इजरायली सेना पर हमला, बेत हैनन में इजरायली सेना के काफिले पर विध्वंसक हमला हुआ है। जानकारी यह आ रही है कि करीब 26 आईडीएफ सैनिकों की मौत हुई है। आईडीएफ कह रहा है 5 मारे गए, लेकिन मरकावा टैंक आर्मर्ड व्हीकल पर विस्फोटक से भरे ट्रक से हमला किया गया है। हमले में करीब 26 सैनिकों की मौत हो गई है। 3 इजरायली सैनिक लापता हैं जिनके अपहरण की आशंका है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।